बहुत ही अदब के साथ उस शख्सियत से दरख्वास्त है जो सुबह और शाम कहीं, रात कहीं, दिन कहीं, जिनके बारे में शायर ने कहा है फयौमन बिहुज़वा वयौमन बिलुक़ै व बिलहुज़ैबि यौमन वयौमन बिलखुलैसा। बहुत सी जिम्मेदारियों के और सरपरस्तियों के हामिल है, गुनागो खुसूसियात और सिफात से मुज़य्यन है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद है। इस शेर के साथ दरख्वास्त है बिअबी व उम्मी नातिकुन फी लफ्ज़िही, बिअबी व उम्मी नातिकुन फी लफ्ज़िही समनुन तुबाउ बिहिल क़ुलूबु व तुश्तरा। हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मुबल्लिग़ उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद। अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दीनी भाइयों और अजीज दोस्तों, आप हज़रात रात से लेकर अब तक बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम के उम्दा बयानात और ईद के खिताबात समाअत फरमा रहे हैं। हमारा ये मदरसा नासिरुल उलूम अपने इलाके का एक निहायत कदीम, मुअतबर, मारूफ और मक़बूल इदारा है, जहां हर दौर की अजीम अजीम बड़ी बड़ी दीनी शख्सियात आप हज़रात की दावत पर तशरीफ लाती रही है। मैं भी अब से बहुत पहले मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर उनके ज़माने एहतमाम में मदरसे के जलसे में इससे पहले आ चुका हूँ। एक तवील अरसे के बाद फिर से आप हज़रात के इस प्रोग्राम में शरीक होने की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला मेरा यहाँ आना कबूल फरमाए और जो दीन की बातें हम और आप बराबर सुन रहे हैं, अल्लाह पाक दीन की उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। मैंने इस वक्त आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत तिलावत की है और साथ ही साथ अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आलीशान आपके सामने पेश किया।
कुरान मजीद की आये करीमा और हदीस मुबारका की रोशनी में कुछ जरूरी दीन की बातें मुझे आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करना। अभी आप उससे पहले बहुत दीन की बयान, बड़ा इल्मी बयान और बड़ा जरूरी बयान मौलाना सय्यद हबीबुल्लाह मदनी दामत बरकातुहू से समाअत फरमा रहे थे। उन्होंने अपनी तकरीर में, अपने बयान में इस वक्त जो फितने रात की तारीखियों की तरह आ रहे हैं, आज जो फितने मुसलमानों को उनके दीन से हटा देना चाहते हैं, आज के फितनों की अलगाम खास तौर से हमारे नौजवानों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पूरे माशरे पर, हमारी बेटियों और बच्चियों पर हो रही है। हमें ये सोचना होगा, तय करना होगा, कोई ऐसा मंसूबा और प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा कि आखिर इन आने वाले फितनों से, जो रात की तारीकी की तरह, रात की अंधेरों की तरह हम पर आ रहे हैं, आखिर इन फितनों से हम खुद को, अपनी नस्ल को और अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को कैसे बचाएं? यह हमारी सबकी बड़ी दीनी जिम्मेदारी है। मैं कहा करता हूं, हम लोग किसान हैं, गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना जब कुछ बड़ा होने लगता है, हर किसान को फिक्र होती है कहीं कोई तेज आंधी और हवा न आ जाए और हमारा ये गन्ना गिर न जाए, इसलिए उसका इंतजाम करते हैं, उसके मेंढे बांधते हैं। आने वाली आंधी से अपनी खेती को, अपने गन्ने को, अपनी फसल को आंधी आई नहीं है, सामने से दिखाई नहीं दे रही है, मगर अंदेशा है, खदशा है, हो सकता है कभी आंधी आए, कभी तेज हवा आए, हमारी एक खड़ी फसल, हमारा ये गन्ना उस तेज आंधी के आने से जमीन में गिर जाए तो हमारा गन्ने का खेत बर्बाद हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम पहले ही से सोच कर उसके मेंढे बनाते हैं और जगह जगह कहीं मर्तबा, कहीं तो 2-2, 3-3 मर्तबा उसको बांधते हैं ताकि ये गिर न जाए। करते हैं ना भैया सब। एक जमाना था हमारे मुल्क में, फौजियों की पूरे मुल्क में तहरीक चल रही थी, जगह जगह बैनर लगे हुए थे, 2 बूंद जिंदगी की। पूरे मुल्क में फौजियों की तहरीक और मुहिम, छोटे बच्चे घर में मिले, स्कूल में मिले, मदरसे में मिले, राह चलते मिले, बस अड्डे पे मिले, बाजार में मिले, रेलवे स्टेशन पर मिले, जहां जहां भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको पोलियो के ड्रॉप्स, खतरे उसके मुंह में डाले जाते थे। क्यों डाले जाते थे? क्या ये बच्चा लुच्चा है, लूला है, लंगड़ा है, मादूर है, अपाहिज है? नहीं है ना। पहले ही से ये कतरे इसलिए पिलाए जा रहे, ये 2 बूंद उसके मुंह में इसलिए टपकाई जा रही है ताकि कल अगर इस तरह के जरासीम जो इसकी सेहत को बर्बाद करने वाले हैं, अगर इसके ऊपर
तो इसके अंदर एक ऐसा पावर, इसके अंदर एक ऐसी ताकत कि आने वाले जरासीम के उन हमलों को रोक सके, पहले से पिला दिए जाते थे ताकि उस पर उन जरासीम का असर न हो। हमारे बचपन में 40-50 साल पहले चेचक निकलती थी, चेचक से बचाने के लिए बाकायदा टीके लगाए जाते थे। हमारे प्यार का निशान, ताकि चेचक जो बीमारी, मुताद्दी बीमारी, वबाई बीमारी, फैलने वाली बीमारी, पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेने वाली बीमारी, उसका असर न हो तो चेचक के टीके लगवाए जाते थे। आपसे सवाल, आप माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, बड़े लिखे हजरात हैं, हालात को खूब अच्छी तरह परखते और जानते हैं। आपसे सिर्फ एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ अपने जिम्मेदारों से, बच्चों के माँ बाप से, सरपरस्तों से, कि आपने अपने गन्ने के खेत को आंधी की जद में आने से बचाने के लिए ड्रेनेज बनाए, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए दराज खिलवाए, आपके घर में बारिश की छाव न आ जाए आपने पिंडों पर आगे थोड़ा सा लेंटर निकलवाया। ये मुझे बताइए और जवाब दीजिए कि हमारे बच्चों पर, हमारे नौजवानों पर जो फितने आ रहे हैं, जैसा कि मौलाना अभी आपके सामने बयान करके तफसील से बता करके गए, तरह तरह के फितने तसलसल के साथ हमने अपने बच्चों को उन फितनों से बचाने के लिए एडवांस का इंतजाम किया। हमारे बच्चे पर किसी बहकाने वाले के बहकाने का कोई असर न हो सके, लालच देने वाले के लालच देने का कोई असर न हो सके, जहन को खराब करने वाले के जहन की खराबी उसकी ना हो सके। इन तमाम चीजों से बचाने के लिए हमने अपने बच्चों को कौन सा ड्राफ खिलाया, कौन सा हमने उसके अंदर डिफेंस पावर रखा है, उसके अंदर हमने कौन सी कुव्वतें मुदाफात पैदा की है, हमने उसको कौन सा तारीख खिलाया है कि दुनिया कुछ कहे, कैसा भी रूप धार क्या है, पगड़ी सर पे लटका है, तस्बीह हाथ में लटका है क्या है, हाथ में डंडा लेकर क्या है, नीचा कुर्ता पहन क्या है, लंबी दाढ़ी वाला है, और आकर के सोशल मीडिया के ऊपर वो अपनी बकवास करे, लोगों को गुमराह करने की नई नई चीजें लोग के सामने लाए, लेकिन हमारे बच्चों पर किसी भी तरह का कोई असर न हो सके, इसके लिए हमने अपने बच्चों में कौन सा डिफेंस पावर पैदा किया है, कौन सी ताकत दफा करने वाली हम लोग को रोकने वाली हमने पैदा की है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं फसलों को बचाएं, नस्लों को न बचाएं? फसलों को बचाने